मेरे पास ये कला है जी, उसे पता नाम चाहिए उनका और आगे बैठ जाए। मैं बताऊँ दिक्कत क्या है। आप मेरे बारे में बताइए कुछ। सबसे टफ आपके लिए क्या रहा होगा? जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत। भूत, हाँ, बड़े बड़े दांत थे, लंबे लंबे बाल थे। सौर आएगी जी तो कुछ कर पाएंगे, हाँ जी। सौर नहीं आएंगी तो मुश्किल है जी। ओम गुरुजी काल 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 सोम काल अतर काल भद्र काल जून काल भवन काल अरबे काल नरबे काल जोत काल सजीवन काल जी। टोटल 12 काल है। बोलेंगे हाँ जी। ओलिम्पिक में कट करेंगे, हाँ, ब्लड आ गया और रेड हो जाता है। वो ब्लड नहीं है जी, अच्छा। केमिकल विशेषण, मारण, स्तंभ, उच्चाटन जी। टोटल 5-6 क्रियाएं हैं जिसको कलकोत्र में बताया गया है। अच्छा, जो लिखत है ये क्या है कलकोत्र? कलकोत्र एक बुक का नाम है। अगर ऐसी बुक निकाली पढ़ ली फिर तो सब भगत बन जाएंगे। ठीक है। तो मैं कहूँगा बच्चों से शिक्षा पे ध्यान दो जी। शिक्षा है, सब कुछ है, बताओ तो कर्म किया फिर भाग्य में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। एक काफ़ी समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और जिसमें कि एक व्यक्ति अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर और उसके बीच में बैठा हुआ, जिसमें कि टेम्परेचर 37 के आसपास था। और ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की कि ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं या ऐसे कुछ मंत्र अर्जित किए जाते हैं जो लोगों की जो ऊपरी हवा होती है या किसी प्रकार का दुख तकलीफ होती है उसको बहुत दूर करने की सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पहले हम उनका फेस, उनका मुंह आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, तो आज हमारे साथ मौजूद है। इंदल वैद्य के नाम से वो फेमस हैं और पूरे शहर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर उनको जानते हैं लोग और दूर दूर से लोग उनके पास पहुंचते हैं। तो भगत जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो भगत जी क्या नाम क्या है? इंदल वैद्य का क्या मतलब है? रियल नेम मेरा है ब्रिजपाल वैद्य। अच्छा, ब्रिजपाल। और मेरा गाँव नंगला है जी। अच्छा, तो गाँव के नाम से आपको लोग जानते हैं? नगले वाले बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और निकनेम मेरा है इंदल वैद्य। अच्छा अच्छे जो बच्चा और छोड़ता तो नाम था इंदल। अच्छा। में बड़ा हुआ तो इंदल बना, फिर इंदल भगत जी बना। हाँ जी। आज इंदल भगत जी मशहूर नाम से ही। तो अभी कुछ देर पहले मुझे आप एक दोहा बता रहे थे, क्या दोहा था? वो तो ये बेटे मैं ऐसे करता कि जी बिन दे नदविन बारी ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। भगवान ने एक बनाया जोड़ा जी। अगर देह तब अच्छी है जी। अगर जी है जी। अगर जी नहीं है तो देह बेकार है। ठीक है। नदी नहीं है कश्ती बेकार है जी। और पुरुष नहीं है तो नारी बेकार है। कुछ जोड़े हैं पौधे बनाए बीच ऊपर से जी जी। तो उसका बता था भारत। तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने BA फर्स्ट की है। BA फर्स्ट 98 में 98 में। हाँ जी। तो घर फैमिली आपकी? फिर में मेरा बेटा है दांशु वैद्य, बैठा पास में। अच्छा। मेरी मिसेज हम 3 लोग हैं। अच्छा। बहनें 3 शादी कर दी बहनों की। तो ये जो भक्ताई का आप जो करते हो, जैसे लोगों को आप ऊपरी हवा से वो करते हो, बचाते हो लोगों को, ये कितने साल हो गए आपको करते हो? बहुत 98 की है, 2026 साल हो गए 26 जब मैं फील्ड में आया। अच्छा। तो मैं जानता कि मतलब पावर आ रही है वो क्या है। जैसे अपने आप ही कुछ आपके अंदर आना, जैसे शक्तियां कुछ आपको महसूस हुई या आपने किसी से सीखा है? देखिए मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। अच्छा। एक तो होता टारगेट बंदे का। हाँ जी। कि मुझे भगत ही बनना है। अच्छा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहन सिस्टर बड़ी मेरी लोग दिक्कत थी उनको और डैडी घर पे नहीं थे। अच्छा। तो मैं घर में अकेले बैठा हूँ, 3 बहनें। तो मैंने इसे हाथ तोड़ा और प्रेयर किया, हे अब्बा कल्ला पौन हमारे कुल देवता है। अच्छा। जैसे उनको मैंने याद किया हाथ जोड़ के तो उन्होंने बॉडी वास किया। अच्छा। जैसे ही मतलब वास किया बाबा जी ने, उस फर्स्ट टाइम में मेरी बहन को ठीक किया। अच्छा। और लोगों को गरीबी दौर था, लोगों में प्यार बहुत था, लोग भागे घर में इकट्ठा हो गए, क्या हो गया बच्चे को? जी जी। पढ़ाई का बच्चा है, अकेला बेटा किसी बेचारा प्यार से क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी। फिर डैडी जी आए, तो डैडी आए तो फिर गुरुजी को बुलाया गया जी। तब फिर मुझे सवारी खिलाई गई। अच्छा। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि सबसे टफ आपके लिए क्या रहा होगा? जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, कभी आपने कुछ ऐसी चीज आपने महसूस की है या आपने कभी ऐसी चीजों को देखा हो? दरअसल साहब के अक्सर लोग बोलते हैं कि एक भूत था, उसके बड़े दांत थे, लंबे लंबे बाल थे। ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। अच्छा। आई थिंक सो, मेरी फीलिंग है कि महसूस है। अच्छा। मेरा मानना है कि शक्तियां, आत्मा आप फील कर सकते हो।
गिन सकते। तो अभी आपने कुछ दिन पहले अभी हमने आपकी एक वीडियो बनाई थी यहाँ आकर, तो आपने क्या सिद्धि प्राप्त करनी थी जो आपने अपने चारों तरफ आग ऐसे जलाकर आप बैठे हुए थे, उसके अंदर क्या सिद्धि प्राप्त कर रहे थे आप? संसार में सिद्धियां बहुत सारी है, मुझे काफी कम आता है। अच्छा। अभी आप इतना आता नहीं मुझे। हम्म। कहते हैं कि विशेषण, मारन, सतम, वशी, जी। ऐसी 5 क्रिया है जी। अच्छा। इनसे अलग क्रिया है, जो क्रिया है गुरु की है, जी। वो ध्यान की है। ठीक है। अब गुरु सिखा रहे हैं हमें कोई बात, जी। हमारा ध्यान ही नहीं है, तो कोई सिद्धि नहीं जी। हाँ, मतलब जैसे कि क्लास में किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं टीचर और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। जी। जी। अच्छा, काल कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से मेरा सवाल ये रहता है कि काल काफ़ी प्रकार के होते हैं और लोग बोलते हैं कि इतने प्रकार के काल है, या क्या काल, क्या क्या मेन क्या होता है काल, क्या चीज़? देखिए काल कैसे है जी। सती माता, इस समय सती माता ने खुद को अग्नि में दहन किया, जी। उन्होंने अपनी देह को हवन में जला दिया, वो था स्वयं काल, खुद को मार देना। अच्छा। तब तक महादेव भी इसे अनजान थे जी। कि और भी काल होते हैं। ठीक है। तो कहा गया, देखिए मुझे इतना आता नहीं है, जो बुक्स बताती हैं या गुरु ज्ञान बताते हैं हम इतना जानते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा ब्रेन एक डबरी कोट है, जितना सुन पाते हैं, जितना सीखते हैं, उतना ध्यान रखते हैं। हम बैठे गए और माहौल कैसा है, तो कहा गया है कि ओम बुर्जी काल 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 सोम काल अतर काल बद्र काल जून का भवन काल अरबे का नरबे का जोत काल सजीवन काल। जी। टोटल 12 काल है। ठीक है। ये मंत्र उस आगे भी है। अच्छा। पर इतना ठीक रहेगा जी। अच्छा। टोटल 12 काल। चलो, जो एक समय होता है किसी चीज का, किसी का मंत्र लेने का या किसी का नाम लेने का, तो वो जिस तरीके से आपने लिया है वो ही अच्छा है। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। क्योंकि देखिए काल आपने जो बताए हैं जी, ये तो महादेव जी जाने जी, या जो उसको सिद्धि प्राप्त करते हैं या फिर वो लोग जाने। ठीक है सर। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक आपके इस शहर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर ही आपके चेले हैं? क्योंकि उस दिन हमें बताया गया था कि 62 आपके जो चेले हैं या आपके शागिर्द हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ से हैं या बाहर से भी? देखिए शहर में मेरे काफी शिष्य हैं जी। शहर से बाहर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सहारनपुर। हाँ जी। वहाँ जगह है बेरीबाग जी। और नाम सुनील। अच्छा। वहाँ शिष्य मेरा जी। जी। एक गांव का नाम है मुजफ्फरनगर में। जी। चांदपुर वहाँ शिष्य मेरा। जी। हरिद्वार शिष्य मेरा। जी। और प्रयागराज में शिष्य है। एक आगे अक्सर पड़ता है किस जगह पे ऐसे करके शिष्य है अलग अलग। जी। ऐसे लिखा परमात्मा ने कर्म में। जी। ऐसे मिल रहे हैं। जी। तो अभी मुझे एक चीज़ बताइए आप कि मैंने भी कुछ देर पहले पूछा कि जैसे भूत, तो ये जो भूतों की जो बात चलती है, कहते हैं कि मैंने भूत देखा या ऐसा था, या आपने जैसे बताया कि लंबे बाल थे, नाखून थे, दांत बड़े थे, तो ऐसा कुछ होता है या लोगों का सिर्फ भ्रम है? देखिए इस बारे में ये कहूँगा मैं, हमारे अंदर एक आत्मा होती है, उसकी स्पेस आत्मा का। जी। स्पेस फिक्स है। जी। हम जब डरते हैं ना जी तो वो आत्मा सुकड़ जाती है। अच्छा। जो आत्मा सुकड़ती है तो जो हम बाहर घूम रही है तो उन्हें एंट्री करती है। अच्छा। आप नहीं डरते, आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात भूत देखने की, तो मेरा मानना ये है कि भूत दिखते नहीं है, फील होते हैं। अच्छा, महसूस होते हैं। जी, महसूस सकते हो, दिखना मुश्किल है जी। अच्छा। मैं देखिए आज तक मैंने बहुत तब किया, मालिक कृपा से अब दुआ से इतना अता करना मुझे उतने किया है जी। और मेरा मानना है कि भूत महसूस होंगे, दिखेंगे नहीं जी। लोग कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आप काफी डीप हो यार। नहीं देखिए ऐसा है ना, देखो हम अगर अपने दर्शकों तक अगर कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वो अच्छी और साफ सुथरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम आपके साथ बैठे हैं, तो अगर 62 आपके चेले हैं, शिष्य हैं आपके, तो वो शिष्य क्या समझेंगे इस चीज को, कैसे समझेंगे, और जो लोग देखेंगे इसको तो आपके इस इंटरव्यू को, तो वो भी तो समझें कि हम किसी परिपूर्ण किसी गुरु के पास बैठे थे, कंप्लीट गुरु के पास बैठे थे। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए अगर बात सिद्धि की है जी, दो बात फर्स्ट की है वो तो ध्यान की है। अच्छा। हमें ध्यान लगाना अच्छे से आना चाहिए जी। अगर ध्यान नहीं तो कोई सिद्धि नहीं है जी। और विशेषण, मारन, स्तंभ, उच्चाटन जी, टोटल 5-6 क्रियाएं हैं जिसको कलकोत्र में बताया गया है। अच्छा। जो लिखत है, ये क्या है कलकोत्र?
कालाकुतु एक बुक का नाम है, हम्म। जिसको बाद में कहा गया इंद्रजाल। अच्छा, इंद्रजाल रियल नाम बड़ा उनका। फेमस है, इंद्रजाल हाँ। नाम बड़ा फेमस है। तो आपने जो ये नाम लिया ना कालाकोत्री, ये तो हमने आज पहली बार नहीं। सुना, बट इंद्रजाल बहुत फेमस है। हाँ जी। रियल नाम जो उनका कालाकुतु की है, अच्छा। मगर बाद में इसके मोहर लगी है हम्म। जो वो इंद्रजाल की है। अच्छा। तो लोग इतना इंद्रजाल है इतना जानते हैं। ठीक है। एक और बात है जी, जी। क्योंकि जो मंत्र है वो बंधे होते हैं, अच्छा। यानी वे भाव ने किताब निकाली, पढ़ा और बता दिया भाई ये मंत्र है, जी। उसको पहले खोलना पड़ता है जी। उस बुक को, क्योंकि मंत्र किले होते हैं। अच्छा। अगर ऐसी बुक निकाली पढ़ ली फिर तो सब भगत बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए आप, जैसे लोग हमने देखे हैं कि जो भगत होते हैं या कोई ऐसे साधु होते हैं जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जी। बड़े बाल होते हैं, और अभी हरियाणा से एक साध्वी कंचन है, उनका बड़ा चर्चा चल रहा है, तो उन्होंने बड़े बाल किए हुए हैं। आप बड़े मॉडल भगत लगते हो मुझे आप। देखिए ऐसा है कि मैं एक ऐसा भगत हूँ जिसकी बीबी है, बच्चे है, हाँ। परिवार है, आप जैसे भाई है, बहनें है, एक हम भरा जीवन इंसान है। बस साध्वी जी। हाँ, आपका मानना ये है कि सिद्धि उस तरीके से करनी चाहिए कि हम समाज को एक सही दिशा दिखा सकें, सही मार्ग दिखा सकें, और परिवार से भी बंध के रहें। आप जॉब करते हैं? आप हाँ जी, कहाँ जॉब करते हैं आप? एक डिपार्टमेंट है हमारा सेक्रेटरीट। अच्छा, सेक्रेटरी में जॉब करते हैं। हाँ सो जी, इसीलिए मेरे भाग्य से है जी ये तो। इसीलिए आपने ना अपना जो वेशभूषा या चोला बोल देते हैं जिसको, आपने वो नहीं धारण किया, देखिए- क्योंकि अगर सपोजिंग दैट आप अगर कहीं जॉब नहीं करते तो शायद हो सकता था आपके बड़े बाल होते या आपने कोई अलग सा चोला डाला होता, तो तब शायद आप एक लगते कि हाँ वाकई रियली एक सिद्ध है, सिद्ध पुरुष बोल असल देते मेरे हैं ना जिसको। गुरुजी कहते थे, हाँ जी। मुझे इतना आता नहीं क्या बोलना। नाम क्या था आपके गुरु जी? मेरे 2 गुरुजी हैं अच्छा। जिन्होंने मतलब सवारी का वास कराया। अच्छा। उनका नाम है श्री बुद्ध सिंह जी। अच्छा, बुद्ध सिंह जी हैं जो आपके गुरुजी हैं, जिन्होंने आपको सबसे पहले आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें महसूस करने जी, के जी। लिए बोला हाँ जी। कि आप ये मंत्र जाप कीजिए और आपको ऐसा कुछ महसूस होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो कहते थे कि गुरु ब्रह्माय गुरु विष्णु जी। गुरुदेव महेश्वराय जी। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमस्तुते। अच्छा। ये गुरु मंत्र है जी। जी जी। इस आगे भी है। चलो, आपके गुरु का हमारा भी प्रणाम है। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही ज्यादा। जी। मेरे कर्म अच्छे हैं कि मेरे से गुरु मिले। जी। उसके बाद जब मैंने सवारियां आने स्टार्ट हो गई जी। तो मुझे वो मतलब एक लगन है सीखने की, जी। मुझे कुछ सीखना चाहिए। जी। उस दौर में मेरे भाग्य अच्छे स्वर्गीय श्री भगत ओमपाल जी जी। गाँव बिलासपुर से, जी। और मेरी जिंदगी में आए और उनसे कुछ सीखा। आज कर्म इतना अच्छा है, जी। उनको सीखने के बाद मैं आज यहीं बैठा हूँ। भगत ना होता मुझे आप ना मिलते। हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरु जी कहते थे जी। कि भक्ति ऐसी कीजिए जहां से करना कोई, ऐसे मेहंदी पात में दंग रहे तब कोई। अच्छा। तो जैसे बताना मुश्किल है भगत है। अगर मैं चोला पहने भगत जी आगे सब दिखेगा ऐसे ठीक है जी। नहीं, एक ऐसी धारणा है लोगों की कि सोच है, विचार हैं लोगों के अपने अपने, कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं या कहते हैं कि ये ओपरी पराई हवा को दूर करने का काम करते हैं, उनका चोला कुछ और होता है, उनकी वेशभूषा कुछ और होती है। आप पैंट शर्ट में हैं, आप एक मॉडल भगत हैं आप, है ना? चलिए आपसे मैं सवाल करता हूँ। नहीं, मेरे से मान कहाँ लीजिए पर नहीं, सवाल ऐसे करोगे आप? मान लीजिए वकील है, जी। वो कोर्ट में गया हाँ, और वकील ने अपना कोट पहना हुआ, ब्लैक कोट व्हाइट शर्ट, वो पहन के जी। वो कोर्ट में पेश हो गए। जी। अब वो अपने घर आ गए, जी। उन्होंने कोट निकाल दिया, हाँ जी। तब भी वकील है वहाँ। हाँ बिल्कुल। राइट है जी। ठीक है। सही, जब मैं भक्ति करता हूँ जी। मैं इसमें एक कुर्ता हाँ। और तंबा पहनता हूँ। ठीक है। अक्सर लोगों ने देखा होगा मुझे धोती कुर्ते में, वो जी। पहनता हूँ जी मैं। जी। उसके बाद मैं एक आम इंसान हूँ, रोटी भी करनी है, बच्चे पालने हैं। नहीं, ऐसे तो देखिए डॉक्टर तो डॉक्टर है। हाँ। ये नहीं है कि वो 24 घंटे इंजेक्शन उठा के घूमते रहेंगे कि जो मुझे फंसा मैंने उसको इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन बड़े कमाल की बात ये है कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो लोग इस समाज के अंदर जो ऐसी विद्या को जानते हैं और ऐसा तब करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके पास जब हम पहुंचे थे तो इनके फेस के ऊपर कपड़ा था और ये पूरे राख के अंदर ऐसे जैसे एक स्नान कर लेते हैं किसी जल के अंदर, ऐसे बिल्कुल ये उसके अंदर थे। और चारों तरफ इतने टेम्परेचर के अंदर भी, क्योंकि आज भी टेम्परेचर बहुत है, और ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अपनी तरफ से एक सेवा का जो काम है वो सेवा करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अपनी जगह है और ये दुनिया है, भगवान है, तो प्रेत भी है जी। और राइट है। प्रेत है
तो फिर ऐसे गॉड मैसेंजर भी हैं जो लोगों का तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं, अपने मंत्रों द्वारा लोगों को ठीक करने का काम करते हैं, और एक परमात्मा के जो एक आशीर्वाद है इनके ऊपर, उस आशीर्वाद के द्वारा ये लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि अभी कोई ऐसा कोई आपका कोई चेला हो जिसने अभी आपकी मतलब आपका जो मैं क्या बोलूँ इसको कि उसने आपको गुरु धारण किया है, और उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी कि ऐसी क्या नौबत आ गई? क्योंकि आज के समय में एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के समय में, और इस ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। तो क्या एजुकेशन ज़रूरी है या फिर ये भी लाइन ज़रूरी है समाज के अंदर? देखिए, मेरा मानना यह है कि मस्ट एजुकेशन, क्योंकि एक भक्त है, जैसे मैं भक्त हूँ, और भी होंगे मुझे अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब नाता नहीं मुझे जी, जो काफी कम आता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने दोहे अच्छे सुनाए हैं और बहुत अच्छा तरीके से आपने बात की, और फिर भी आप बार बार ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। मानिए एक भक्त है, शरान पढ़ा आदमी है जी, उसे पढ़ेगा नहीं आता जी, उससे एक पॉइंट है जी, सवारी। जी, सवारी आएगी जी तो कुछ कर पाएंगे, हाँ जी। सवारी नहीं आएंगी तो मुश्किल है जी। ठीक है। उसके बाद अगला बंदा है जी, जो भगत भी है, पढ़ा लिखा भी है जी, उसके पास एजुकेशन भी है जी, और शक्तियाँ भी है जी। तो एजुकेशन से वो गुरुओं द्वारा मंत्र उच्चारण करके ध्यान लगा के कुछ सीख सकता है, ठीक है, और आगे निकल सकता है। ऐसे बोलो जी, एक मोची इंसान जरा जूता बना के बेचता है, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा मेहनत करता है जी, तू बैठा हुआ है, जूता 500 रुपये जूता जरा 800 का बेच रहा है जी, जूता एक और बिक रहा है वो 10,000 का जी, जूता ही है, पैर में ही है, वो स्केचर है और ये आम जूते है। रीजन क्या? एजुकेशन फर्क है, पढ़ाई का फर्क है जी। तो मैं कहूंगा बच्चों से शिक्षा पे ध्यान दो जी। शिक्षा है, सब कुछ है, बताओ तो कर्म किए, भाग्य में मिलेगी, हाँ, कर्म से पक्का मिलेगी। अभी आपने कहा कि जो भक्ति है वो कर्म से मिलती है, और जिसको परमात्मा अपने नजदीक लाना चाहता है उसको ऐसी शक्तियां प्रदान कर देता है। एक चीज और आप मुझे बताइए कि जैसे कहते हैं लोग के अंदर कुछ आ जाना जी, तो ये क्या चीज होती है? कैसे, मतलब ऐसे जब कहते हैं कि यार अंदर कोई चीज आ गई या कोई शक्ति आ गई, तो क्या इससे शरीर के अंदर कैसा महसूस होता है और क्यों? क्योंकि क्या है कि लोग ये समझते हैं, जो लोग नहीं इस चीज को मानते, कि यार अंदर कैसे कोई चीज घुस सकती है, तो शरीर फट जाना चाहिए, या ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या शक्ति है जो बंदे के अंदर घुसकर बात करती है, लोगों को ठीक करने का काम करती है? तो क्या है ये सच्ची ये चीजें होती हैं या कुछ ऐसे ही है? कुछ आपने ऐसा सवाल पूछा, प्रशंसा किया जी। दरअसल परमात्मा संसार में है ना जी, तो आत्मा भी है। ये बात संसार बॉडी घुसने की बात है, शरीर में किसी आत्मा वास करना जी। जैसे ना एक हम दुकान पे गए, एक आदमी फल बेच रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हम उसके पास गए, भैया फल कैसे दिया है? हाँ जी, वो उठा लीजिए जी। तो हम क्या करेंगे, आराम से फल को देखेंगे, ये अच्छा है, हाँ जी, ये अच्छा है जी, ये खराब है, ये अच्छा है जी। ऐसे भगवान ने चुना है हमें जी, कर्म अच्छी की भगत है, भगवान चुनता है उनको। और दूसरी बात रही बॉडी में आने की जी, पावर की जी, जब तक ध्यान नहीं है जी तब तक शक्तियां देह वास नहीं करती, ठीक है, और जब वास करती है उसको मैं शक्ति मानता हूँ जो आगे किसी का भला कर सके, ठीक है। मान लीजिए मैं ही हूँ जी, मेरी शक्ति आ रही है, मैं बहुत तेज से खेल रहा हूँ, सवारी आ रही है, उसे भला नहीं कर रही, मैं कहूँगा सुनिए, धीमे से आजी जी, तो भला करे। ऐसे हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई जी, तो पावर है जी, स्विच ऑन किया, लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, हाँ, शक्ति हुई है, भला कर सकती है। और वास के लिए ऐसे जी, जितना आप डीप हो गए, जितना बैठ के लंबा सांस तक खींचोगे ना जी, मैं सुना ऐसे जी जी बिल्कुल, कि हम लोग अक्सर भगत लोग कान पे यहाँ पर ये ऐसे पन्ना बांधते हैं जी, रीजन है कि बाहर की आवाज, ये आवाज बाहर की कान में ना आए, मतलब आउटसाइडर आवाज आप लोगों के कानों में ना आए, हाँ अच्छा। तो आपकी आंखें बंद है, बाहर से आवाज नहीं आ रही जी, आग मुंह बंद है जी, ध्यान पूरा मालिक के अंदर जी, सिर्फ सांस जी, ये जा रहा है और ये आ रहा है जी, ये जा रहा है और ये आ रहा है, आपका ध्यान सिर्फ सांस पे है। तो सांस पे ध्यान आपका लगेगा तो आप फील करोगे आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं कहीं ध्यान में हूँ। उस समय के अंदर एक कंपन आपकी बॉडी में फील होगी, वो जो कंपन है
वो जो हल्की कंपन है जी। वो आपके जो राइट पैर है वहां से एंट्री होती है। अच्छा। वो कंपन ही मालिक का वास है, ठीक। वो वास कर चुके हैं। वास करने के बाद जितनी आप मेहनत करोगे, जैसे गुरुओं को मिलेंगे जी। वैसे वो निकलेगा। तो आपके दफ्तर में पता है सबको भी आप इस तरह के काम करते हो या कोई शक्ति आपके अंदर है? देखिए वहाँ दफ्तर में काफी लोग जानते हैं। अच्छा। मैं भगत जी हूँ जी। मिलते भी हैं पर वो छुप के मिलते हैं, तो देख लेगा। क्योंकि ऐसा है ना, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते और इन चीज़ों को आडंबर मानते हैं, कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये आडंबर है। और क्योंकि ऐसी चीज़ों का आपको भी सामना करना पड़ा होगा, कुछ लोग बोल जाते हैं कि भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। हाल ही की बात है जी। एक फेसबुक के ऊपर जी। कोई शख्स बोल रहे हैं जी। कि देखिए मेरी माता आ गई और मैंने कपूर को खा लिया और मैं माता बन गया। मैंने तो कमेंट किया इसको, जी। भाई मेंदल वैद और कभी शहर में वो दिखाएंगे माताओं कैसे होती है। क्योंकि परमात्मा संसार में है जी। हाँ। तो बुद्ध भी है। जी जी बिल्कुल सच है। एक लड़का बड़ा चल रहा है अबे आजकल ना, वो पता नहीं कहाँ से है, और वो ऐसे ही जैसे आपने कहा वो लंबे बाल वो माता के वो डाल लेता है, और मतलब वो ऐसी करके दिखाता है, शक्तियाँ बताता है। और वो जैसे अभी आपने कहा कि कपूर खा लेना, ये कर लेना। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी कपूर खाया? मैंने कभी नहीं खाया जी। जो लोग खाते हैं वो क्या समझते हैं इसको? नहीं पता मुझे इस बारे में जी, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं, जो कभी कब किया ही नहीं। पर हाँ मेरा मानना ये है कि अक्सर वो क्या है, वो सच है या वो कोई आडंबर है? देखिए मैं किसी भी भगत के बारे में कुछ उल्टा करना मुश्किल है। अच्छा। फिर किसी अपने में ज्ञान है, कोई टीचर साइंस का है, कोई मैथ का, कोई हिस्ट्री का, कोई पोल साइंस का। कुछ इसमें साइंस का भी होता है, कुछ इसमें आप लोगों की साइंस का होता है जी। देखिए अक्सर मैं कुछ बातें राज घूर रहा हूँ, बातें राज की बातें। अक्सर क्या करते हैं कि नींबू लेंगे, हाँ जी, और नींबू में कट करेंगे, हाँ, तो ब्लड आ गया और रेड हो जाता है। वो ब्लड नहीं है जी, एज ए केमिकल, एज ए केमिकल। ऐसे कुछ लोग घंटी के। तो मतलब कहने का भाव ये है कि कुछ लोगों को डराया जाता है, कुछ लोग डरे होते हैं, कुछ लोगों को पागल बनाया जाता है, कुछ लोग ऑलरेडी होते हैं। देखिए तो जो साइंस का सहारा लेकर जो इस तरह की विद्या के साथ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनल के साथ भी खेलते हैं। पर ये बात है सर जी, जो इंसान कर्माड़े करेगा, हाँ जी, तुम्हारा भुगतेगा जी। ठीक है जी, जो कर्म अच्छा करेगा जी, उससे भुगतेगा। कौन जानता मैं नींबू काट रहा हूँ जी, कौन जानता, आप नहीं जानते जी, पर भगवान जानते हैं कि मैं छल कर रहा हूँ जी। छल का अंत तो बुरा आना है जी। ठीक है, जो इंसान सच्चाई पे है कभी हारेगा नहीं जी। हाँ, अपना वो छोड़ दो स्टेप पर, वो अच्छा करेगा। परमात्मा है मालिक के भरोसे पे है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आया जी, वो ऐसा के बैठ गया, उसके यहाँ सॉक्स फटी है जी, सॉक्स फट रखी है, हाँ, आपने देख ली, आपको चिंता होगी यार उसको सॉक्स चाहिए, सॉक्स चाहिए, उसने कहा नहीं आप, हाँ जी, समझ गए। ऐसे ही मालिक जानता है अब वो क्या चाहिए। अगर आपका ध्यान परमात्मा से है, वो आपको जानता है और उसे प्यार करता है, तो वो जानता है क्या चाहिए आपको, उससे पूरी चिंता रहेगी आपकी। और मांगोगे मुझे फीस दो, मुझे वहां से ऐड लूं, तो वो जानता है गलत कर रहे हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि अच्छी नेक नीति और सच्चे मन से हम परमात्मा से कुछ भी अगर मांगते हैं या अपने गुरुओं से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें जरूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे भगत जी एक चीज बताइए, आप अभी फ्यूचर में आप क्या कुछ कर रहे हो? क्योंकि देखिए काम आपका, आपकी जॉब, आपका घर परिवार, और इसके अलावा क्या आप कर रहे हो? कुछ जो नई कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की को आप कर रहे हो, कुछ तैयारियां? देखिए बात ध्यान और लगन की है जी। शुरू से ही मेरे मन में ये रहता है जी कि और अच्छा कर दूं। हाँ जी, और अच्छा कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा है जी जी, तुम शिष्य हैं जी, मैं और से उनको मैं दूंगा ताकि उनके काम आ सके जी। और मैं हमेशा बचेगा तुम बेटे नशे बचो, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, अच्छा जर्दा नहीं खाता। नहीं, लेकिन इस लाइन के लोग तो मैंने देखा है कि वो चिलम वगैरह पीते हैं, वो दारू पीते हैं, वो तो थिंक है जी, है ना, थिंक है, बहुत सारी चीजें हमने देखा है, ऐसे लोग हैं, बहुत थिंक की बात है। अच्छा, तो ये पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज पहले मिले हैं और लोगों को भी ऐसे कुछ लोग मिले होंगे जो इस तरह का काम करते हैं और लोगों को ऐसी ओपरी हवा से बचाने का काम करते हैं। और
मतलब कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, तो ये मतलब इनकी अपनी विचारधारा, पर्सनल इनके अपने सोच है कि हमें दारू बीड़ी और कई ऐसे नशे के मेरा तो मेरी माना है बच्चों को, मैं बच्चों पढ़ूं। हाँ जी, मेरे पास ये कला है जी, कोई भी ना कभी भी जो भी सुन रही आवाज के मेरी जी, कभी मुझसे मिलने आ जाऊँ जी, उसे पता नाम चाहिए उनका और आगे बैठ जाए, मैं बताऊँ दिक्कत क्या है। अच्छा जी, और ये कहना आसान नहीं है, मतलब बगैर बोले आप बंदे का दुख देखिए मैं बड़ा भगत नहीं हूँ, पर सिर्फ नाम, फादर नेम, गोत्र जी कहाँ से है और बहुत लोग जानते हैं जो मुझे मिलने आते हैं जी, मैं बताता हूँ। तो आप मेरे बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम अजमेर सिंह है। कापी लेके आओ भाई, लाइव करते हैं। हाँ, लाइव हम देखना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि दे डायरी दो हमारी, हम अपनी डायरी देते हैं हमारे चैनल की जी, और आप इसमें लिखिए, पेन भी इसके अंदर ही है, पेन भी लाइव हो जाए जी। हाँ, बस सर जी लिखिए। सर ना बताइए अपना। मेरा नाम अजमेर सिंह। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लाइव कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम सिर्फ बंदे का नाम पूछकर वो कहाँ से आए हैं, तो वो हम आज सभी के सामने, हम इसमें कोई पर्दा नहीं है और लाइव आज एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जो क्या पिताश्री लेट श्री श्यामलाल। क्या गोत्र है आपका? कहाँ से बिलोंग करते हो? रहने कहाँ से? हाँ जी, रहने कहाँ से, किस गांव से? जी, जिला क्या पड़ता है? गांव को ना बताओ तो मुझे। गांव तो हाँ जी, नैनी अणा है। अणा है जी। हाँ, अणा। ये हो गया भारत। हाँ, अभी फिलहाल कहाँ रहते हो आप? कितना नंबर आपका? आगे बोलिए। ये और कुछ ये बता कि क्या पड़ता है? मोहाली पंजाब? मोहाली, मोहाली पंजाब भी। आपने लिखा है अजमेर सिंह पिता श्री श्यामलाल। हाँ जी, हाँ जी, भारत। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ मैं कोशिश करता हूँ, इतना आता नहीं मुझे। जी बताइए। हाँ, यस, अभी पोस्ट भी आ गए। जी ठीक, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। ओम तस्मै श्री ब्रह्मवरदां श्री करीम काल के एक शिव शक्ति महाशक्ति काल का थी महारानी कृपा करना। मैं लिखूंगा। हाँ जी, सारा गलत हूँ मैं, डरता हूँ जिससे जी। नहीं आप लिखिए, कोई बात नहीं। मेरा काम लिखते ना। हाँ, हम इसको फिर अपने कैमरे पे दिखाएंगे भी, भगत जी ने ये चीज लिखी है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार इसको ला के दिखाएं कि भगत जी क्या लिख रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने खुद से लिखकर या कुछ लिखा ही नहीं भगत जी ने। चलिए जी, माफ कीजिएगा, मेरे काम बताना बोलना है, जितना मुझे आता है उतना पक्का बोलूंगा। जी बताइए। मैंने पहले कहा मुझे काफी कम आता है, मैं सीख रहा हूँ।
नहीं, जो मेरे पास सीखा रिपोर्टिंग आई है। हाँ जी, अच्छा जी, जो आपके यहाँ पूछती है हाँ जी, हाँ या ना। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू, बंदा पास हो गया जी। कोई बावरी देता है जिसका घर में पास है, राइट। होता है कि हम पते पूछते हैं, अजमेर सिंह पिता श्री श्यामलाल, जी, हम वहाँ पूछते हैं जितना मुझे आता है जी। अच्छा, वहाँ पूछने के बाद हमें कौन मिलता है, को देवी या देवता जो मिलते हैं, तो हम लिख चुका होता हूँ पहले, ठीक है, लिख दिया ये है जी। जी, यहाँ लिख के फिर पूछता हूँ भाई आप क्या पूछता है ये, अगर नहीं है तो मैं पूछा नहीं, अब मुझे मिल जाए, वो घर मेरा नहीं है, हाँ जी, तो गलत जगह पहुंच गए, ठीक है। तो ये उसी जगह पहुंच गया। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो आपने अभी इसके अंदर जो शब्द लिखे हैं उसके द्वारा आप मेरे गांव तक पहुंचे जी, एक शक्ति आपकी जो है आपके अंदर से मेरे गांव तक पहुंची और आपने मेरे गांव का जो घर है, मेरा जो माहौल है, उसको समझा आपने और वो चीज़ आपने मुझे बताई जो कि बिल्कुल सही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भगत जी ने बिल्कुल गलत बताया, वो बिल्कुल सही है जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जो माता है, कुछ लोगों के अपने परिवार के कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे पीर पैगंबर होते हैं, ऐसे पितरों का जो नाम लेते हैं, तो ऐसे होते हैं और वो हम भी पूजा पाठ करते हैं। तो भगत जी ने बिल्कुल सही बताया। और क्या भगत जी इसके अंदर? इसमें लिखा कि होती तो आज ये होते। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? नहीं लिखा फिलहाल तो। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो शक्तियां हैं, आप रिक्वेस्ट है प्लीज सच बोलना है। हाँ जी, सच बोलना है। सच ही बोल रहा हूँ सर। फिर ठीक है। नहीं नहीं, मैं सच, देखिए ऐसा है, हमने लाइव जो टेस्ट किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी शक्तियां इसमें कहीं ना कहीं हम झूठे हो सकते हैं या आप झूठे हो जाओगे, तो ऐसा हमारा मकसद नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा है कि कुछ, और कहते हैं कि आधी हकीकत आधा फसाना, तो सच भी है, झूठ भी है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और इस दुनिया के अंदर गर्म है तो नरम भी है। तो ये सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर चलती हैं, और जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तब दुनिया चलती है। क्योंकि हवा हम महसूस करते हैं लेकिन दिखती नहीं, पानी हम देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, अग्नि को हम देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उसकी तपस को महसूस कर सकते हैं। इंदल भगत जी के साथ हम